में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी बिगुल बजने के साथ साथ ही जो है स्थानीय नेता टिकट पाने के लिए जयपुर से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता निर्णायक है। जनता किस तरह से किस प्रत्याशी को चाहती है, किसको चुनती है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। आज हम हैं झालावाड़ जिले की मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र में। असनावर में हम खड़े हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग की। यहाँ पे अब स्थानीय विधायक भाजपा से गोविंद रानीपुरिया हैं। किस तरह से उनके 5 साल में उनका कार्यकाल रहा है, अन्य जो नए दावेदारी जो लोग पेश कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, अन्य पार्टियों के हों, क्या उनकी ग्राउंड पे जो है रिपोर्ट है, उनकी क्या पोजीशन है, किस तरह से समर्थक उनके साथ है, कितने समर्थक किसके साथ हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आइए हम ले चलते हैं आपको झालावाड़ जिले की मनोर थाना विधानसभा में। स्थान में चुनाव की आमद हो चुकी है और आमद हो चुकी है हमारे इस प्रोग्राम की। इंडिया लाइव के इस चुनावी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम हैं झालावाड़ जिले की मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र में। आज हम यहाँ के वोटरों से बात करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल मेहबान। किस समाज से हैं आप? हम मेहबान समाज एससी से बिलोंग करते हैं हम। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ राजस्थान में जिला झालावाड़ में मनोर थाना पंचायत समिति क्षेत्र में जो भी चुनाव का माहौल बन रहा है, उसमें कांग्रेस के भी, बीजेपी की और अन्य लोग भी अपने अपनी दावेदारी बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार कोई नए चेहरे को टिकट मिले। कांग्रेस भी देगी, बीजेपी देगी, लेकिन अभी मोदी का जो लेवल चल रहा, मोदी का एवरेज चल रहा, तो मोदी के समर्थन में हम वर्तमान समय में कालूराम जी मीणा को दावेदारी उनको टिकट मिले, हम उनके साथ हैं। 36 को आज के समय पे उनके साथ अच्छी तरह से सपोर्ट भागीदारी बना रही है। हम कालूराम जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। कालूराम जी की समर्थक है यहाँ। हम सपोर्टर तो सभी के साथ। हमने पहले बेरुलाल रानीपुरा को चुना, कैलाश जी को चुना। बेरुलाल जी ने काम किए, लेकिन हमारे क्षेत्र में बेरुलाल जी ने वो काम नहीं किए जो रानीपुरा ने जो होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अपनी बात जैसे पिता का टिकट बेटे को मिलता है, तो ऐसा नहीं होकर नए चेहरे को टिकट मिलना चाहिए सर। अच्छा मेघवाल साहब, कालूराम जी क्यों, अन्य कोई कैंडिडेट क्यों नहीं, दूसरा कैंडिडेट? ये शायद 36 को साथ लेकर चलने वाले शख्स हैं। ये दावेदारी बताते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, ये बहुत दिनों से 2-4 साल से प्रचार कर रहे हैं। और जो एससी कैडर है, इनका विशेष तौर से हमारे समाज में एससी के लोगों के साथ विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त है। इस बार नेता कौन है आपका? क्या लगता है आपको किसको टिकट मिलना चाहिए? कालूलाल जी। कालूलाल जी को? कालूलाल जी क्यों? लाभ से वालों। कालूलाल जी को, दूसरे को क्यों नहीं? आप कालूलाल जी के समर्थक हैं? नया काम कराओगे। चुनावी प्रोग्राम इंडिया लाइव में इकलेरा के अंदर, मनोर थाना विधानसभा की इकलेरा के अंदर, जहाँ पे बाबा रामदेव जी के लिए भंडारा बन रहा है। बाबा रामदेव का भंडारा पैदल यात्रियों के लिए, जो यात्री जाते हैं बाबा रामदेव की यात्रा के लिए। आज हम वहाँ खड़े हैं। हमारे पीछे बच्चे खड़े हैं, महिलाएं हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, युवा हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या माहौल है इस बार, क्या है चुनाव का माहौल? काका, चुनाव आने वाले हैं। क्या माहौल है? मोदी 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 मैडम। एमएलए कौन है अभी? एमएलए तो वो है, कहीं ना हो रहे। गोविंद 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 जी रानीपुरा। कैसे आदमी है? काम वाम कराया? काम तो कराया उसने, काम भी दिया। अब किसको वोट दोगे? वोट तो जो जिसको टिकट मिल जाए उसको वोट देंगे। किसको चाहते हो? कैंडिडेट कौन होना चाहिए? कैंडिडेट को 2-3 नाम बन गया। लाली भाई मांग रही है, अरे एक वहाँ को कहाँ पर है वो, है ना, एक वो मांग रहे हो, नाम बोलो ना, कालूराम जी। कालूराम जी मांग रहे हैं। कालूराम जी मांग रहा। आप कौन से समाज के हो? वोट सुधार। सुधार हो? कालूराम जी तो मीणा है। आप तो वोट सुधार है। दे दोगे मीणा को वोट? जो जिसको टिकट पार्टी देगी उसको वोट देंगे। गाँव में कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं कि वो इस बार किसको प्रत्याशी को चाहती हैं, किस समाज से जो है टिकट मिले, पार्टी किसको चुनाव में टिकट दे, पूछते हैं उनसे। ताकि किसको टिकट मिलना चाहिए इस बार? मीणा से कालूलाल मीणा। कालूराम मीणा। कालूराम मीणा का भी नाम इन्होंने लिया है। ये चाहते हैं कि मीणा समाज को इस बार चुनाव में टिकट मिले विधानसभा। डूंगर गांव में हम बात कर रहे हैं। गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, गांव के यहाँ अंदर गांव में बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इस बार चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, क्या इनके दिमाग में है। बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार राठौर। राठौर साहब, चुनाव आ रहे हैं। ठीक है सर। बीजेपी से एमएलए रानीपुरिया? नहीं, कालूलाल जी।
कालूराम मीणा हाँ बीजेपी से टिकट मांग रहे हो तो, हाँ जी बीजेपी से तो मिलेगा उनको। और कांग्रेस से किसको मिलना चाहिए? कांग्रेस से कैलाश मीणा को। कांग्रेस से कैलाश जी मीणा को। हाँ डूंगर गांव में ज्यादातर लोगों का, अधिकतर लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी जो है प्रत्याशी इस बार नया कर देती है, प्रत्याशी चयन नया होता है, तो फिर कालूराम जी मीणा का एक नाम जो है इस गांव से निकल करके आया है। काफी सारे लोग चाहते हैं कि कालूराम जी मीणा को इस बार भाजपा अपना प्रत्याशी बनाए विधानसभा मनोर थाना से। डूंगर गांव में हमारे साथ गांव के कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का उनका यहाँ का माहौल है गांव का, चुनाव को लेकर के उनकी क्या उनके दिमाग में है, दिल में है, उनसे पूछते हैं उनके दिल की बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी माली माली हैं आप जी। चुनाव आ रहे हैं, जी क्या कहना है चुनाव को लेकर के? चुनाव में हमारा तो ये कहना है कि जो भी आए जो नया आए, क्योंकि जो हमारे पुराने अध्यक्ष ये है ना, उन्होंने कुछ भी काम नहीं कराया हमारे। अभी तो रानीपुरिया जी हैं, गोविंद जी रानीपुरिया जी की जगह हमारे को कालूलाल लापसिया जी सही है, क्योंकि उनका राज्य में काम होने की संभावना नजर आ रही है। कालूराम जी तो मीणा है। हाँ कालूलाल जी मीणा। मीणा है। हाँ मीणा को वोट दे दोगे? दे देंगे हम। कोई जातिवादी मामला कुछ नहीं है? वो काम कराने के लायक नजर आ रहे हैं हमें, इस वजह से हम। कालूलाल जी मीणा जो है वो ये चाहते हैं कि भाजपा से कालूलाल जी मीणा प्रत्याशी बने, पार्टी उनको टिकट दे। डूंगर गांव में चाय की चौपाल पर हमारे साथ गांव के एक युवा हैं, युवा से बात करते हैं इनका क्या इस बार चुनाव को लेकर के इनकी मानसिकता है, किस तरह का इनको कैंडिडेट चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी चाहिए। क्या नाम है आपका भैया? विष्णु प्रसाद दांगी। विष्णु प्रसाद दांगी। तो किसको वोट देंगे इस बार? कालूलाल जी मीणा। कालूलाल जी मीणा को। रानीपुरिया जी भी हैं एमएलए यहाँ से? वो उनका कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं है। वो आए भी नहीं यहाँ पे, ना आएंगे मतलब वो। अच्छा, कालूलाल जी कभी आए नहीं है गाँव में आए भी नहीं मतलब। पिछले 5 साल में कभी कालूलाल जी गाँव में? गाँव में आए नहीं, वो तो नहीं। रानीपुरिया रानीपुरिया से क्या नाराजगी है? अब क्या नाजी सर, आए गाँव में आए नहीं तो क्या नाजी रहेगी? विकास नहीं करा हुआ। गांव के युवा का कहना है कि मौजूदा विधायक जो है वो पिछले 5 साल में निष्क्रिय रहे हैं, कोई विकास नहीं करा पाए। ये चाहते हैं इस बार भाजपा नए चेहरे को। ये एक नाम भी बता रहे हैं, कालूराम मीणा, जो कि लापसिया के रहने वाले हैं, 2 बार पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, एकलेरा में वो रहते हैं। उनका एक नया नाम निकल के आ रहा है। गांव के लोगों की ये इच्छा है, ये डिमांड है कि कालूराम जी मीणा को भाजपा इस बार अपना प्रत्याशी बनाए। मनोर थाना विधानसभा के आज हमें डूंगर गांव में, डूंगर गांव भी एक बड़ा गांव है, लगभग 1500 यहाँ पे जो है घर बने हुए हैं। आबादी लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास की इसकी आबादी है। डूंगर गांव में आज हम बैठे हैं एक चाय की चौपाल पे, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं, आसपास हैं। हमारे साथ है रामविलास जी राठौर। रामविलास जी राठौर से बात करते हैं, चुनाव चल रहे हैं, किस तरह का माहौल है, अब क्या रामविलास जी राठौर चाहते हैं। मौजूदा विधायक गोविंद जी रानीपुरिया हैं बीजेपी से, किस तरह के गोविंद जी रानीपुरिया ने काम किए हैं, 5 साल उन्होंने पूरा यहाँ पे विधायक रहे हैं, किस तरह की उनकी कार्यशैली रही है गोविंद जी रानीपुरिया की। एक बार इनसे पूछते हैं रामविलास जी। रामविलास जी, रानीपुरिया जी विधायक कैसा रहा कार्यकाल? कई काम नहीं किया उन्होंने हमारे यहाँ डूंगर गाँव के अंदर, तो कोई काम नहीं किया। दोबारा टिकट मांग रहे हैं? दोबारा टिकट दो मत, दूसरे को दो, काम गाँव का विकास होगा थोड़ा बहुत। बीजेपी से किसको टिकट बीजेपी मिलना से चाहिए? कालूलाल जी को दे दो, लापसिया वाला। कालूलाल जी को? हाँ ठीक है, कालूलाल जी ठीक है, आपकी ठीक है। वोट दो दोगे? बिल्कुल वोट देंगे, पूरा गाँव देगा। तो क्या मीणा हो गया आप भी? नहीं नहीं, राठौड़ में तो फिर मीणा को वोट दोगे? बिल्कुल देंगे। डूंगर गांव में गांव की चौपाल से निकलकर हम आए अंदर गांव की ओर बस्ती में। बस्ती में बात करते हैं कुछ लोगों से। यहाँ एक दुकान लगी हुई है, आइए बात करते हैं इनसे चुनाव के बारे में, क्या है इनका कहना चुनाव के लिए, अब किस तरह का क्या है। क्या नाम है आपका भाई साहब? कौशल कुमार। कौशल जी, सोनी है आप, चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, मालूम है आपको इस बार कौन होना चाहिए प्रत्याशी? गोविंद रानीपुरिया तो बीजेपी का एमएलए है। अब आप किसको चाहते हो वापस, किसको टिकट मिले बीजेपी से, किसको टिकट आप चाहते हो? वसुंधरा राजे झालराव पाटन से चुनाव लड़ती हैं, मनोर थाना का विधानसभा क्षेत्र है। आप मनोर थाना विधानसभा की बताओ, वसुंधरा राजे का जो क्षेत्र है वो झालराव पाटन क्षेत्र है। अब जो है यहाँ गोविंद रानीपुरिया एमएलए है, अभी एमएलए के चुनाव होने जा रहे हैं, 2 महीने बाद एमएलए का चुनाव है। किसको आप चाहते हो कि अब टिकट पार्टी किसको दे, रानीपुरिया को वापस दे या कोई नया कैंडिडेट लेकर के आए? नया बना। कौन नया, कोई नाम हो आपके दिमाग में? कालूराम मीणा। कालूराम मीणा। आप किसको चाहते हो, कौन आए नया कैंडिडेट या पुराने कोई टिकट दे पार्टी?
कालूराम मीणा को। आपका क्या कहना है भाई साहब? बेनाथ मीणा, बेनाथ मीणा। साफ छवि। साफ छवि। डूंगर गांव में कुछ लोगों का कहना है कि कालूराम मीणा को टिकट मिले, कुछ लोगों ने एक नाम और लिया है, वो है बेनाथ मीणा का। मतलब लगभग ये लगता है कि लोग चाहते हैं कि मीणा समाज से जो है कोई भाजपा किसी को प्रत्याशी बनाए। डूंगर गांव में आज हम बैठे हैं। गांव में किराने की दुकान है, बहुत सारा यहाँ पे लोग बैठे हैं, गांव के बुजुर्ग भी हैं। बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवलाल सोनी। सोनी जी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के? चुनाव के माहौल में साहब अब की बार नया चेहरा उतरेगा, तो उसको ही हम नया चेहरा किसको चाहते हैं आप? कौन होगा नया? अभी तक डिक्लेयर तो आनी भी, अभी तो नई डिक्लेयर खुले तब जाके जो बन चुके हैं। डिक्लेयर तो पार्टी जब टिकट दे देगी तब उसके बाद आपको पता लगेगा। लेकिन अब आप किसको चाहते हो कि किसको भाजपा से या किसको कांग्रेस से टिकट मिलना चाहिए? आप किसको चाहते हैं पहले तो ये बताएं। अभी तो पार्टी में मैडम को चाहिए, मैं तो या तो पहले तो मैडम चाहिए। मैडम झालरा पाटन तभी हमारे को उनसे सपोर्ट चलता है, उनके ऊपर हम चलते हैं। मैडम झालरा पाटन से चुनाव झालरा पाटन से लड़ेंगी। लेकिन आप ये बताओ कि मनोर थाना विधानसभा में गोविंद जी रानीपुरिया भी एमएलए हैं भाजपा के। अगर अब भाजपा उनको वापस प्रत्याशी बनाएगी तो आपका क्या कहना है? और नया को लेकर को आपको या किसी अन्य को लेकर के आपको क्या कहना है? हमने जब भी उनसे किसी बात के लिए रिक्वेस्ट की है, उसमें हमारे गांव में वो 5 साल हो चुके हैं, इसमें कोई कार्यकाल में काम नहीं हुआ उनके साथ। कोई काम बता दे वो हमारे को यहाँ कि हमने ये कार्यकाल में आपका काम हुआ। अब किसको चाहते हैं आप? हम नया चेहरा चाहते हैं। नए चेहरे में कोई नाम आपके दिमाग में? हमारे अभी डिक्लेयर में नहीं आ रहा कोई नया चेहरा। कोई नाम हो आपके दिमाग में, कोई आपकी पसंद हो, कोई नेता आपकी पसंद का हो, आपको आपका कोई नेता आप चाहते हो? अभी देखो मेरी बात सुनो, नए चेहरे में किसी का भी नाम नहीं है, ना तो कांग्रेस वाले का है ना बीजेपी वाले का। अभी किसी की डिक्लेयर नहीं आ रही है, इसलिए हम भी समझे कि गांव के कुछ लोगों का कहना है कि कालूराम मीणा पूर्व में सरपंच रह चुके हैं 2 बार, वो भी जो है टिकट की मांग कर रहे हैं भाजपा से। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? लगाया थोड़ा हमारे गांव में उनका लगाव भी रहा है। अभी यार जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के काम हो उनमें उन्होंने आके सहयोग भी किया, बच्चों से मिले भी सही, वो छोटे और बड़ों का सबका सम्मान। कालूराम जी का समर्थन करेंगे? कालूराम जी मीणा साहब भी अच्छे हैं अभी तक जो अगर पार्टी उनको सपोर्ट करती है तो हम भी नए चेहरे को सपोर्ट देंगे, पर पुराने चेहरों के साथ हम नहीं लगेंगे। सोनी जी का कहना है कि इस बार जो पार्टी भाजपा अपना चेहरा बदले, नए चेहरे को ये वोट देना चाहते हैं, पुराने चेहरे को ये चाहते हैं कि एक बार इस बार चेहरा बदला जाए। जो मौजूदा विधायक है इस बार उनको बदला जाए और किसी नए आदमी को जो है प्रत्याशी को भाजपा अपना कैंडिडेट बनाए। चुनावी हलचल के प्रोग्राम में आज हम मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र के गांव थनावद में हैं। चौपाल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से, जानते हैं यहाँ का क्या माहौल है चुनाव को लेकर के, किस तरह की क्या माहौल है। काका क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन जी, क्या माहौल है चुनाव का? उसको टिकट मिल गया तो किसको? कालू सरपंच जी को, तो उसको दे देंगे। और उसको नहीं मिले तो फिर उसको देंगे प्रधान जी को, इलाज जी। कालू सरपंच को मिलना चाहिए टिकट। काका क्या कहना है, किसको मिलना चाहिए टिकट इस बार? बढ़िया बात, तो कैलाश जी मिल जाओ तो बढ़िया रहो भाई। अच्छा, आप कैलाश जी के समर्थक हैं? और क्या, कैलाश जी तो कांग्रेस से है। बढ़िया हो, मैं भी कांग्रेस ही था। अच्छा हाँ, न मिलोगे तो फिर वहाँ को वोट देना ही। कालू सरपंच को, कालू सरपंच को वोट देंगे अगर कैलाश जी को टिकट नहीं मिला? हाँ, पक्का में देगा। काका क्या कहना है, किसको मिलना चाहिए टिकट इस बार? कालू सरपंच आपका कैंडिडेट है। आते हैं कालू सरपंच साहब यहाँ पे गांव में, आते हैं, मिलते हैं आपसे। काका आपका क्या कहना है, किसको मिलना चाहिए? काका क्या कहना है आपका? हम सब गाँव वाले सबके साथ हैं। कालू नेताजी को देने चाहते हैं। मनोर थाना विधानसभा के ग्राम थनावद में सभी लोग, ज्यादातर लोगों का कहना है कि कालूलाल सरपंच जो है या पूर्व में सरपंच रह चुके हैं कालूलाल जी मीणा, उनको टिकट मिलना चाहिए। भाजपा से वो टिकट की मांग कर रहे हैं। मनोर थाना विधानसभा के आज हम अकलेरा में हैं। अकलेरा में कुछ युवाओं से बात करते हैं चुनाव को लेकर के, जानते हैं उनके क्या विचार है चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? शिवराज जी। हाँ, क्या माहौल है? माहौल अभी कुछ भी नहीं चल रहा। हमें कालू सरपंच जी वोट देना है। कालू सरपंच जी क्यों? उसको ही देंगे। और वो बाद पहले के लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया? कुछ भी काम नहीं किया गोविंद रानीपुरिया ने। हम बीजेपी में वोट डालना चाहते हैं, हम कालू सरपंच को वोट देंगे।
उसको टिकट मिलना चाहिए। कालू उससे सर- चाहिए हमें तो कालू सरपंच जी मंदोर थाना विधान समिति में। कालू सरपंच को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मोहन जी। क्या लगता है आपको किसको टिकट मिलना चाहिए? इस बार कालू सरपंच को टिकट मिलना चाहिए, कालू सरपंच क्यों? क्योंकि हमने हर बार मतलब अगली बार गोविंद रानीपुरा को वोट दिया था, तो उसने कुछ काम नहीं कराया। आप देख सकते हो हमारे मोहल्ले की हालत क्या हो रही है, कुछ भी नहीं व्यवस्था करी हमारी, कोई काम नहीं हुए। कुछ काम भी नहीं। आज हम हैं झालावाड़ जिले की मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र के चुरेलिया गांव में। आज जानते हैं यहाँ के वोटरों के दिल का हाल, क्या कहना है उनका, किस तरह का उन्हें प्रत्याशी चाहिए। अभी तक यहाँ से जो विधायक हैं वो भाजपा के गोविंद रानीपुरिया हैं, मौजूदा जो विधायक हैं वो भाजपा के गोविंद रानीपुरिया हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, उनका भी रिपोर्ट कार्ड लेते हैं, किस तरह के उन्होंने यहाँ काम किए, उनकी विधानसभा में लोगों का क्या कहना है, बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? महावीर भी। महावीर जी भील? हाँ भील समाज के हो? आदिवासी समाज। क्या माहौल है इस बार? कुछ नहीं है, विकास के कार्यों में कुछ भी नहीं किया उसने। जो इंटरलॉकिंग का काम है वो भी नहीं किया। किसने नहीं किया? गोविंद जी ने। और न ही नल का काम किया। और जो है जनता परेशान है उससे, और परेशान तो है ही सही। अरे किसी का काम नहीं हो रहा है, परेशान है जनता। इस बार किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको आप चाहते हो? नया चेहरा चाहते हैं हम। कौन सी पार्टी के वोटर हो आप, किसको वोट दोगे? बीजेपी को। बीजेपी से किसको चाहते हो, किसको टिकट मिले? कालू राम जी मीणा को। कालू राम जी मीणा सरपंच साहब। अच्छा, उन्हें चाहते हो आप? हाँ। कालू राम जी मीणा को जिता दोगे? करवा देंगे आपके काम? करवा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा काम किया। वो काम छड़ा बालाजी ये यहाँ मंदिर परिसर में 1,10,000 रुपये सहयोग दिया उन्होंने, मंदिर का काम चलवाया। और रामलीला मंडल में भी उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग रहा उनका। और जो भी उनसे जब भी बुलाते हैं वो काम करवाते हैं हमारे। आज भी वो गरीबों के मसीहा बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? तूफान सिंह। तूफान जी, बताओ क्या है यहाँ पे गोविंद जी रानीपुरिया ने किस तरह के कार्य करवाए हैं, यहाँ पे क्या क्या कार्य हुए अभी तक? गोविंद जी रानीपुरिया विधायक हैं बीजेपी के। जब यहाँ पर गोविंद जी रानीपुरिया जब विधायक बने हैं तो उस समय पे क्या है कि गोविंद जी ने यहाँ के लोगों से जनता को गुमराह किया और झूठे वादे किए कि यहाँ पर सारी जो विकास की है सड़क बनवाएंगे और ये जो पानी की सुविधा है इनको भी करवाएंगे, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। अब किसको चाहते हो आप, किसको चुनाव लड़वाना चाहते हो, कौन किसको टिकट मिलना चाहिए, पार्टी से आपकी क्या मांग है, किसको टिकट मिले अब ये बताओ। हमारा गांव और हमारी यहाँ की जो पब्लिक है सारी ये गोविंद जी से बिल्कुल परेशान हो चुकी है और मैं बीजेपी में ही वोट देता हूँ। और हम इस बार बिल्कुल नया चेहरा चाहते हैं जो है कि कालू राम जी मीणा है, उनको ही यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। और जनता की जो समस्या है उनको समझते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। वो बड़े बुजुर्गों को भी देखते हैं, उनकी पेंशन वगैरह सारी। और जो यहाँ पर सड़क की है उनकी भी 1-2 बार उन्होंने अपील की एसडीएम साहब से कि चुरेलिया में जो सड़क है इसको सुधरवाएं। और यहाँ की जो भी पानी की समस्या है क्या आप भी? नहीं, भील। अच्छा, भील समाज से आप आते हैं। चुरेलिया गांव के एक बुजुर्ग आज हमें मिले, हरिराम जी। हरिराम जी आज जो है हमारे साथ बात करेंगे। आप तक अपने आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री ही अपने मन की बात करते हैं, लेकिन आज हरिराम जी भी अपने मन की कुछ बात कहना चाहते हैं। आइए बात करते हैं हरिराम जी से, क्या है इनकी मन की बात। नमस्कार सर। चेहरा दूसरा है। क्या कहना चाहते हो आप एमएलए को लेकर? एमएलए कौन बनेगा इस बार यहाँ का? हाँ, कौन एमएलए बनेगा इस बार? इस बार तो इनका बनेगा वो मीणा होगा, बनेगा। मीणा बनेगा? वो तो ठीक हो गया। इस बार मीणा बनेगा? मीणा बनेगा। तो हरिराम जी अपने मन की बात कह रहे हैं कि इस बार कोई मीणा ही जो है एमएलए बनेगा, मीणा को जो है टिकट देना चाहिए पार्टी को और मीणा ही एमएलए बनेगा, ऐसा हरिराम जी का कहना है। मनोर थाना विधानसभा में दूसरे दिन हमें कोड़ीझर पंचायत समिति में अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकी है, मौसम सुहाना है। अब यहाँ के लोगों से बात करते हैं, उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, चुनाव को लेकर के किस तरह की उनके प्रतिक्रिया है। काका क्या नाम है? जगन्नाथ। क्या करते हो जगन्नाथ जी? खेती करा किसान है। चुनाव आ रहे हैं एमएलए के, हाँ याद है? किसको वोट दोगे? वोट देंगे जनता पार्टी। जनता पार्टी को? कैसा काम है जनता पार्टी का? जनता पार्टी का सब जनता पार्टी का जिला। मोदी मोदी के आदमी हो। नया चेहरा भी है, एक नया नाम भी बीजेपी से टिकट मांग रहा, कालू राम जी मीणा मांग रहे। साहब से आगे सरपंच है, तो क्या उन्हें पसंद करते हो? मैंने जिंदगी से कांग्रेस वोट नहीं दी, मैं जिंदगी जनता वोट दी, फुल के अलावा वोट नहीं। कालू राम जी को दोगे? जो जनता में खड़ो हो गई। क्या नाम है भैया? कमलेश। कमलेश, कौन से समाज के हो? समर। वोट देते हो? किसको दिया था पहले? बीजेपी को।
अब किसको दोगे? बीजेपी को देंगे। रोशन सिंह। कौन है तुम्हारा कैंडिडेट? रोशन ही है। तुम बताओ भैया। हम वोट देंगे बीजेपी में। बीजेपी को? हाँ। मोदी? हाँ, मोदी को देंगे बीजेपी में। पर हमारे विधायक रोशन। रानीपुरिया एमपी एमएलए? हाँ, नहीं रानीपुरिया दरेबा तो वहीं मगर रोशन है। रानीपुरिया से क्या नाराज? नाराज है, काम का करे उनने। क्या काम करवाने? कुछ भी काम नहीं करे। अब मान लो आए हुए माओवादी अटका गया पटवारी का मुआवजा नहीं मिल रहा लोगों ने। अब टूबेला सरार दियो आता मुआवजे मिल गया चालू है क्या सरार दी जो गरीब में सरार गाँव के बीच में। पंचायत समिति कोड़ीझर में जो है लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। काका से दोबारा बात करते हैं, पूछते हैं बीजेपी क्यों? बीजेपी में आगे फायदो करे। ये तो रानीपुरिया की बुराई कर रहे हैं कि कोई काम नहीं कराया रानीपुरिया। काय करब हमरा आगो में बेरिया गिलो जी। हां कांग्रेस की गेलो गिलो फेट फेट देखो वाट पोल्ट्री 2000 में काम करता। ये लोग जी पैसे नहीं दे रहे। हां फेट अटकारी काम अटकारी फेट वो फेट 2000 में गेम काम करता। 2000 में काम करता 4000 में कितनी पैसा इनकम आती है देश में नहीं लगा दो फेट अटका दी। गहलोत साहब से भी थोड़े से ये नाराज नजर आ रहे हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार के जो सीएम हैं उनसे भी थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं। विधानसभा मनोर थाना के हमें सरखंडिया ग्राम में यहाँ है, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं। सरखंडी कला है, सरखंडी कला है। सरखंडी कला में बात करते हैं, इनका क्या है कहना। क्या नाम है आपका? अनार सिंह। अनार सिंह जी, क्या है माहौल चुनाव का? मालूम है चुनाव आ रहे हैं। एमएलए है गोविंद जी रानीपुरिया। मिलते हैं, बातचीत होती है? बातचीत तो कभी भी आए नहीं यार। हां कभी नहीं आया। काम वाम कराया? कहीं काम नहीं कराया। हां काम नहीं कराया। जीते उससे जल्दी 5 साल हो गया। 5 साल से आए नहीं है। जीत के रेट क्या कर पीछे लोगों साइड में करो कराऊं को पीछे लोगों। अब नेम तुम अगर जनता पार्टी में बना देता है मत वही। हां जनता पार्टी। आप क्या नाम है आपका? हेमराज। हेमराज जी, हाँ किसको वोट दोगे? अपन उन्हें कहा कालू सर बचला आपसे आड़ा है। कालू सरपंच को? हाँ पार्टी का नाम पार्टी का नाम बताओ। पार्टी जनता पार्टी। जनता पार्टी को वोट दोगे? कालू सरपंच को? हाँ कालू सरपंच अच्छा आदमी है? बहुत बढ़िया है। मिलता है आपसे? मिलता खूब 3 साल तवरी में तो काका जी, वही जनता का अपना तो किसको वोट दोगे? वो जनता में देते आ रहे हैं अभी तो है कि हम बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। शुरू से परंपरागत वोट बीजेपी का है और बीजेपी को ही वोट देंगे। एक नाम जो नया निकल करके आया वो इन लोगों ने बताया, कोई कालू लाल जी सरपंच है, मीणा समाज से आते हैं। उनको ये चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, वो प्रत्याशी बने भाजपा के। चुनावी हलचल के दूसरे दिन विधानसभा मनोर थाना में हम आज हैं। मनोर थाना विधानसभा के सबसे अंतिम क्षेत्र में, सबसे अंतिम गांव में, जिसको महाराजपुरा चौकी कहा जाता है। महाराजपुरा चौकी, यहाँ पे चौकी लगी हुई है। इसके बाद से मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। असनावर से हमने ये यात्रा शुरू की थी, ये प्रोग्राम शुरू किया था। असनावर चूँकि इसका विधानसभा का पहला गांव है, पहली पंचायत है। पहली पंचायत से लेकर अंतिम छोर तक हम जो है गए हैं, लोगों के पास, लोगों से मिले हैं, लोगों से बात की है, रुझान लिए हैं। चौपालों पर हमने बात की, महिलाओं से हमने बात की, युवाओं से हमने बात की। तो बात निकल करके सामने आई है कि वर्तमान विधायक भाजपा से हैं यहाँ पे। लोग थोड़ा से उनसे असंतुष्ट से नजर आए। अब लोग चाहते हैं कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा कहना है कि जो भी प्रत्याशी आए वो नया आए। नए प्रत्याशी की लोग मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कैंडिडेट नया हो। उसमें एक प्रमुख तौर पे जो नाम आया, वैसे नाम तो 1-2 और भी आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जिसका नाम बताया, प्रमुख तौर पे जो नाम आया है, वो एक नाम है कालूराम मीणा का। कालूराम मीणा के बारे में आपको बता दें, कालूराम मीणा लापसिया गांव से 2 बार सरपंच रह चुके हैं, लापसिया के रहने वाले हैं। बीजेपी के जो है जिले के उपाध्यक्ष हैं, का वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। इनका जो जुड़ाव है वो बहुत पुराना जुड़ाव है पार्टी से। अन्य कई संगठनों से भी ये जुड़े रहे हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे RSS हो, सब में जो है इनका जुड़ाव रहा है। सभी लोगों से ये जुड़े हुए रहे हैं। कालूराम मीणा एक बड़ा नाम निकल करके आया, एक मजबूत नाम। लोगों ने जो सबसे ज़्यादा नाम लिया वो है कालूराम मीणा। चुनावी हलचल के लिए जावेद इकबाल, महाराजपुरा, मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र।